दोस्तों, जब से ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर लगभग टैरिफ लागू किया है, हर देश में महंगाई बढ़ी है। उसके जो नुकसान हुआ है, व्यापार का नुकसान हुआ है, शेयरों का नुकसान हुआ है, उसके शेयर मार्केट का नुकसान हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है हर एक देश को। और इसमें भारत के ऊपर जो ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाया, उस टैरिफ से ही कई लाख करोड़ रुपए का तो शेयर बाजार में घाटा हुआ ही हुआ है। दोस्तों, शेयर मार्केट डाउन हुई है, लोगों के शेयरों की कीमत कम हुई है, जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको नुकसान हुआ है। लेकिन आम आदमी जो किसी भी प्रकार की शेयर ट्रेडिंग में नहीं है, या फिर जिसने शेयर परचेज नहीं कर रखे या कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, उसको भी इस शुल्क से, टैरिफ से 26% टैक्स से नुकसान हुआ है। सरकार ने 50 रुपये तो सिलेंडर की गैस की कीमत में बढ़ोतरी कर दिया है, और पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी दोस्तों 2 रुपये का पर लीटर का रेट बढ़ा दिया है। कस्टम ड्यूटी के नाम से सरकार ने बढ़ा दिया, तो आम आदमी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ा है। और ये तब हुआ है जब अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने 26% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। दोस्तों, कल्पना करिए, अगर अभी भी ट्रंप भारत के ऊपर अगर 52% टैरिफ और लगा दे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, और क्या क्या चीजें महंगी होंगी, और सरकार गैस के दाम कहाँ पहुंचाएगी, और पेट्रोल के ऊपर कितना कस्टम और लगाएगी, और कितनी ड्यूटी और लगाएगी, कितना महंगा करेगी, इसकी कल्पना करिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 52% टैक्स और क्यों लगाएगा। आप ठीक सोच रहे हैं दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 26% तो लग चुका है भारत के ऊपर टैरिफ, और 52% और लगने जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और क्यों मुझे लग रहा है कि 52% और लगेगा, और 52% अगर और लग गया तो भारत के अंदर महंगाई का जो स्तर है वो कितना बढ़ेगा, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बस मैं अभी गया और आप अभी आया, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, और तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। दोस्तों, बने रहिए, मैं अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव जीता ना, और शपथ नहीं ली थी, तो मैंने लगभग 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अमेरिका है ना, आने वाले 3 साल में दिवालिया हो जाएगा, और अगर अमेरिका को दिवालिया होने से बचना है तो उसको इतने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे अमेरिका के लिए तो कुछ बचाव हो जाएगा, लेकिन दुनिया के ऊपर उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी इस बात का जब मैंने ये कहा कि अमेरिका दिवालिया होने जा रहा है, 3 महीने में दिवालिया हो जाएगा, तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। और मेरे एक मित्र थे, उन्होंने तो स्पेशल मेरे को मैसेज करके ये भी कहा था, यूट्यूब पे देख लेना आप उसी वीडियो में, कि हो शुक्र है, मैंने तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने थे अमेरिका के अंदर, और आपने बता दिया तो मेरे तो करोड़ों रुपए बच गए। यानी वो एक मजाक था। और जब उनका फोन भी आया था कि भाई साहब, क्यों आप मजाक करते हो, क्यों आप इस तरह की बातें लोगों को कहते हो, क्यों आप डराते हो, जबकि मेरी वो वीडियो थी दोस्तों, मैंने वो तथ्यों के आधार पर बनाई थी, ऐसे खामखाम हवा में नहीं फेंकी थी। और उसकी वजह ये थी दोस्तों, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला टाइम अभी और क्रूशियल टाइम है, और खासकर भारत के लिए। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा। और बात यह है दोस्तों कि अमेरिका के ऊपर आज के दिन 37 लाख करोड़ डॉलर का, 37 ट्रिलियन का मतलब कर्जा है दोस्तों, जो इसमें विदेशी कर्जा भी है और इंटरनल कर्जा भी है। और अमेरिका की जो जीडीपी है ना, वो है 28 लाख करोड़ की, यानी 28 ट्रिलियन की। टोटल जितनी जीडीपी अमेरिका की है ना, उसका 127% अमेरिका के ऊपर कर्ज है। तो आप ये बताइए कि जब जीडीपी से कर्ज ज्यादा हो जाता है तो आदमी दिवालिया होता है या नहीं होता है। तो इसी तथ्यों के आधार पर मैंने ये कहा था कि अमेरिका के लिए आने वाला टाइम बहुत ही क्रूशियल है, और अमेरिका दिवालिया होने जा रहा है। और इसमें एक चीज और भी थी कि एक डेट सीलिंग होती है दोस्तों, उसका तात्पर्य ये होता है कि कर्ज लेने की सीमा वो थी 22 जून तक की, यानी अब ये जो 22 जून आएगी, कि उस तारीख से आगे कोई भी अमेरिका है ना, किसी भी तरह का कर्ज नहीं ले सकता, न विदेशी कर्ज ले सकता है, न इंटरनल सोर्स से ले सकता है, और किसी प्रकार का वो ऋण नहीं ले सकता। और अगर वो ऋण नहीं लेगा तो जो उसके खर्चे थे वो कहाँ से पूरे करेगा, और अगर पूरे नहीं करेगा तो दिवालिया होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जब 127% कर्ज हो तो कहां से तो वो अपने वर्कर की सैलरी देगा,
कहाँ से वो जो खर्चे हैं सरकार के खर्चे, कहाँ से वो खर्चे चलाएगा। तो उस कर्ज के कारण आज ये सिचुएशन है दोस्तों, यानी उस टाइम भी ये सिचुएशन थी कि 2 अरब डॉलर तो रोजाना, यानी लगभग 1700 करोड़ रुपए तो रोजाना ब्याज का भुगतान करता अमेरिका। वो अमेरिका जिसको ये कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वास्तव में है भी। 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आज के दिन। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, और इतने कर्जा होने के कारण जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो मुझे पता था कि न तो मिलिट्री को सैलरी देने के लिए पैसे हैं, न जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे बुजुर्गों की पेंशन है, बीमार आदमियों की पेंशन है, या फिर बीमार जो गरीब आदमी उनको फ्री का इलाज करना है, इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। फ्री एजुकेशन है, और जो फ्री के काम है यानी फ्री की रेवड़ी जिसको कह सकते हैं, वो कहाँ से देगा। तो ये सारे जब मैंने फैक्ट देखे तो मैंने ये कह दिया था कि जब कर्ज आगे ले नहीं सकता तो करेगा क्या, या तो दिवालिया घोषित हो जाएगा अमेरिका, और नहीं होगा तो उसको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे उसका जो खर्चा है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो सबसे पहले उसने बयान देने शुरू कर दिए थे कि हम यूएनओ से वापस हट रहे हैं। यूएनओ के अंदर दोस्तों अमेरिका का जो सबसे बड़ा शेयर था वो अकेला अमेरिका इतना दिया था, बाकी दुनिया इतनी दिया करती। उससे जो फ्री के काम थे जैसे रेड क्रॉस वगैरह के, या कहीं कैंप लगाया करता, शरणार्थी कैंप थे उनका खर्चा था, या और जो बीमार थे या गरीब देश थे उनको हेल्प दिया करता यूएनओ के थ्रू। तो वो सारा वो अमेरिका की तरफ से हुआ करता। तो सबसे पहले ट्रंप ने घोषणा की थी अपने आप को यूएनओ से विड्रॉल करने की। तो यूएनओ से विड्रॉल करते ही वो जो शरणार्थी कैंप थे उनका खर्चा था, या बीमार थे उनका था, रेड क्रॉस वालों को जो पेमेंट जाया करती वो सारा का सारा रुक गया था, रुक चुका है, और लोगों को उसके ज्यादा प्रॉब्लम आने लग रही है। लेकिन अमेरिका ने देखना था अपना, तो उसने सबसे पहले तो ये जो खर्चे थे जो दूसरे देशों को दिया करता, जैसे पाकिस्तान को दिया करता, अफ्रीका के देशों को दिया करता और दूसरे देशों को दिया करता, वो बंद कर दिए। इससे उन देशों के ऊपर असर पड़ा, लेकिन उन पर क्या असर पड़ा ये तो उन देशों का मामला है दोस्तों। और फिर जैसे राष्ट्रपति बने तो जो ये एलन मस्क के थ्रू उसने जो 5 लाख कर्मचारियों की छुट्टी की है, यानी छटनी की है, ये भी उसी प्लान का एक हिस्सा था, और उसमें उसकी आलोचना तो हो रही है। लेकिन वो दिवालिया से बचाने के लिए उसके लिए एक बहुत जरूरी कदम था ट्रंप के लिए, और उसने खुद की बजाय एलन मस्क को इसकी जिम्मेदारी दी, और उसने 5 लाख कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, जिसका कि ताकि उसको सैलरी ना देनी पड़े। और लेकिन जब भी घाटा पूरा नहीं हुआ तो फिर ये लास्ट कदम जो ट्रंप का था वो ये था देशों के ऊपर टैरिफ लगाना, यानी खासकर वो देश जो एक तो ट्रेड डेफिसिट यानी अमेरिका जिनसे घाटे में था उनके ऊपर टैक्स लगाना, और बाकी जो जिनके साथ उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या काम हुआ था उनके ऊपर टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना। तो लास्ट कदम जो था ये टैरिफ का था। टैरिफ लगाना ट्रंप की मजबूरी थी, अगर ट्रंप टैरिफ नहीं लगाता तो अब तक तो दिवालिया घोषित हो चुका है। और अमेरिका ने एक जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये था कि जो उसकी डेट सीलिंग थी वो 25 जून थी, और 25 जून को उसने फिर संसद में विशेष सत्र बुला के थे, उसको थोड़ा बढ़ा लिया, लेकिन वो कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया, इनकम की सीमा को, ये नहीं कि उसने कोई इनकम पैदा कर ली हो। तो ये जो टैरिफ है ये दोस्तों भारत का, अगर हम जिक्र करें भारत और अमेरिका के व्यापार की, तो भारत का ट्रेड प्लस था 6 लाख करोड़ का अमेरिका के ऊपर, यानी अमेरिका को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ करता। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया 26%, उससे 2 लाख करोड़ का जो घाटा है ना वो कम हुआ है अमेरिका को, और अभी तो 4 लाख करोड़ का और घाटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसने 26% टैक्स लगाने से लाखों करोड़ का जो शेयर बाजार में घाटा हुआ है, कंपनियों को घाटा हुआ है, और सरकार ने जो टैक्स ये पेट्रोल के रेट बढ़ाए ये 2 लाख करोड़ से ही बढ़ाए। लेकिन जब अभी तो 4 लाख करोड़ का और जो अमेरिका घाटा कर रहा है भारत से, यानी भारत का सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट की बजाय ट्रेड सरप्लस है, 4 लाख करोड़ का और है। तो 52% टैक्स अगर और लगाता है तब उसका होगा बराबर, यानी अमेरिका न घाटे में रहेगा न फायदे में रहेगा, और अमेरिका जो भारत है, भारत का जो बेनिफिट हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। तो भारत के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं दोस्तों के, या तो वो 52% टैक्स लगवाए, टैरिफ लगवाए, या फिर 4 लाख करोड़ का आयात बढ़ाए
और अगर आयात बढ़ाता है तो जो ट्रेड सरप्लस था वो जीरो हो जाएगा, और जो अमेरिका को नुकसान हुआ करता वो उसका नुकसान है वो पूरा हो जाएगा। तो आयात बढ़ाएगा तो भी तो जो 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ करता वो कम हो जाएगा, भारत का फायदा कम हो जाएगा। तो उसके फिर चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरह के टैक्स लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम के लिए में भारत, हालांकि डील चल रही है, अमेरिका और भारत के अंदर डील चल रही है, लेकिन वो डील क्या होगी, कैसी होगी, भारत कितना आयात करेगा और वो कितना निर्यात करेगा। हालांकि इसमें कृषि संबंधी मामलों में या जो दूसरे आइटम है बाजार ओपन करने की बातचीत चल रही है कि भारत अमेरिका के लिए कृषि प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके लिए बाजार ओपन कर देगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी हमारे किसानों को इसमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं, किसानों की फसलें हैं वो महंगी होंगी और जो विदेशों से सामान आएगा वो सस्ता आएगा। तो इससे कुल मिला के किसानों के लिए बहुत ही बुरा टाइम आने की संभावना है। तो क्या अब ये देखने वाली बात है दोस्तों कि आने वाले टाइम में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को इसमें कोई फायदा तो नजर आता नहीं, नुकसान ही नुकसान होगा। अगर इस नुकसान से बचना है भारत को तो मेरे हिसाब में अगर रेसिप्रोकल टैरिफ उसने अमेरिका ने लगाया, ट्रंप ने लगाया, तो भारत को भी जितना वो लगाता है टैरिफ लगाता उतना ही टैरिफ लगाना चाहिए। सिर्फ एक यही रास्ता है, भारत को किसी तरह से डरना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार का जो क्रियाकलाप उससे मुझे नहीं लगता है कि इसके टैरिफ के बदले में उतना ही टैरिफ इंडिया लगा देगा। इसमें भारत है वो झुकने लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि किस बात से झुकने लग रहा है, जबकि भारत का 150 करोड़ का बाजार है। और एक बात मैं और बताऊं दोस्तों, अमेरिका का जो 127% जो कर्ज है ना, उस कर्ज में 354 करोड़ रुपए, जो 354 करोड़ डॉलर भारत ने भी अमेरिका को कर्जा दे रखा है। तो एक तो भारत ने खुद अमेरिका को कर्जा दे रखा है और उसके बावजूद भारत डरने लग रहा है, इतनी बड़ी मार्केट है और फिर भी अपने ऊपर टैरिफ लगवा के भी आयात, जो भारत आयात बढ़ाने लग रहा है, निर्यात कम करने लग रहा है। तो ये स्थिति जो है ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। और इस मामले में मोदी सरकार को मजबूत कदम उठाना चाहिए और अपना झुकने का या कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आने वाला टाइम भारत के लिए मुश्किल भरा टाइम है। सोच समझ के देश को कदम उठाने चाहिए। हमारे जो इतने इंटेलिजेंट थिंक टैंक है, भारत के पास इतना थिंक टैंक है, तो उनको भी सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, चाहे मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।